अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में इतवार को लगातार तीसरे दिन ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में सर्वे का काम किया। दरिया इस्लाम मुस्लिम फरीक ने इस अमल से अलहदगी का इंतबाह देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि सर्वे के हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने बताया कि ASI ने इतवार को मुसलसिल तीसरे दिन सर्वे का काम किया। सर्वे टीम सुबह 8 बजे ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुई। सर्वे का काम शाम 5 बजे तक जारी रहा। दोपहर में 2 घंटे के खाने का वक्फा हुआ। हिंदू फरीक के वकील सुधीर त्रिपाठी ने सर्वे के लिए अहाते में दाखिल होने से पहले सहाफ़ियों को बताया कि सर्वे का काम तीसरे दिन शुरू हो रहा है। उन्होंने बताया कि हफ्ते को सर्वे के लिए DGPS समेत कई मशीनें इस्तेमाल की गई और इतवार को रेडार के इस्तेमाल का इम्कान है। त्रिपाठी के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टियां अब तक किए गए सर्वे से मुतमईन हैं। दरिया इस्लाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी ज्ञानवापी मस्जिद के मुतवली सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि सर्वे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुस्लिम फरीक ने दूसरे दिन भी सर्वे में हिस्सा लिया और आज भी इसके वकला सर्वे में मौजूद है। लेकिन सर्वे को लेकर जिस तरह की बेबुनियाद बातें फैलाई जा रही हैं, अगर उन पर रोक नहीं लगाई गई तो मुस्लिम फरीक दोबारा सर्वे का बाइकआउट कर सकता है। यासीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हफ्ते के रोज सर्वे के दौरान मीडिया के हिस्से ने यह अफवाह फैलाई कि मस्जिद के अंदर तहखाने में मूर्तियां, त्रिशूल और कलश मिले हैं, जिसे मुस्लिम बरादरी को तकलीफ पहुंची। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की हरकतों पर रोक नहीं लगाई गई तो मुस्लिम फरीक एक बार फिर सर्वे का बाइकआउट कर देगा। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज ज्ञानवापी मस्जिद अहाते के ASI सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कबल अज़ीं हाई कोर्ट की जानिब से इसी मुतालबे पर मुस्लिम फरीक की दरखास्त मुस्तरद किए जाने के बाद जुमे को अहाते में सर्वे की कार्रवाई शुरू की गई थी। हरियाणा के नूह में तशद्दुद के दौरान जिस सहारा होटल से पत्थरबाजी की गई थी, इंतजामिया ने उसे गिरा दिया। इतवार को कड़े पुलिस इंतजामात में इस होटल पर बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से उसे ढा दिया गया। इतवार को लगातार तीसरे दिन नूह में ये बुलडोजर से कई इमारतें तोड़ी गई। पुलिस और इंतजामिया का कहना है कि ये सब 31 जुलाई के तशद्दुद में शामिल दंगाइयों के हैं या उनका दंगा फैलाने में इस्तेमाल हुआ। वहीं नूह तशद्दुद के दौरान गुरुग्राम के प्रदीप शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कायद जावेद अहमद समेत 150 लोगों पर कत्ल का FIR दर्ज किया है। ये केस गुरुग्राम के सोहाना में दर्ज कराया गया। हालांकि जावेद का कहना है कि ये केस गलत है, वो उस दिन उस इलाके में थे ही नहीं। जावेद पर दर्ज FIR में पवन ने बताया कि 31 जुलाई की रात 10:30 बजे यह हमला हुआ था और उसमें आम आदमी पार्टी के कायद मौजूद थे। आरोप ये था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पर जो उपद्रवी थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने इसका सहारा लिया, इसकी आड़ में पत्थरबाजी की, वीडियो बनाया और सिक्योरिटी फोर्स
गया। इसीलिए अब एरिया में जो बिल्डिंग है हरियाणा पुलिस ने जिले में हालिया तशद्दुद के दौरान नोह के नढ़ल मंदिर में फंसी खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के दावों की तरदीद करते हुए उसे अफवाह और झूठी कहानी करार दिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ममता सिंह के मुताबिक झड़प के दौरान ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया क्योंकि वो खुद मौके पर मौजूद थी। ममता सिंह ने सहाफियों से कहा कि कल से एक कहानी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि जिस दिन मंदिर में अकीदतमंद ठहरे थे वहां कुछ खवातीन अकीदतमंदों की असमत दरी हुई जैसे हौलनाक जराइम हुए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक झूठ है और पूरी तरह से अफवाह है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरियाणा के डीजीपी ने कहा कि इन पूरे फसादात के मामला की काफ़ी तफसीली जांच चल रही है। इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कह चुका हूँ इसके बारे में, कल भी काफ़ी डिटेल में था और एक दिन प्रेस में भी कहा है मैंने यहाँ भी स्थिति की समीक्षा की है। जो केसेस दर्ज हैं, जो तफ्तीश है, जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, उसके बारे में डिटेल में डायरेक्शंस दिए हैं तफ्तीश को और तेज करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और क्योंकि कुछ चीजें सोशल मीडिया पर है वो आपसे क्लियर जरूर करना चाहिए, पाकिस्तानी कनेक्शन तमाम चीजें नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इन सब चीज़ों पे तुरंत में कुछ प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। जो चीज़ें हमारे पास आई हैं उसको हम भली प्रकार से जांच करेंगे, उसके तह तक जाएंगे और उसके बाद जो जो इसमें कसूरवार हैं लोग, जो इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऑफिशियल आंकड़ा अभी जो है, जो यहाँ पे केसेस दर्ज हैं, वो आपने अभी लेटेस्ट फिगर नहीं, वो तो पूरे स्टेट का है। ये यहाँ का पूछ रहे हैं। 145 अरेस्ट हैं और 55 केसेस। मणिपुर में कुकी मैतेई तबकात के बीच तशद्दुद रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल फोर्सेस की 10 और कंपनियां तैनात करने का फैसला किया। सीआरपीएफ की 5, बीएसएफ की 3, आईटीबीपी और एसएसबी की एक एडिशनल कंपनी तैनात करने का हुक्म जारी किया गया। हुकूमत ने यह फैसला 3 अगस्त को भीड़ की तरफ से फौज के हथियार लूटने के बाद लिया। उस दिन भीड़ ने मोरंग और नारायण सेना पुलिस स्टेशन पर हमला करके 685 हथियार और लगभग 20,000 से ज्यादा कारतूस लूट लिए थे। लूटे गए हथियारों में AK-47 इंसास राइफल्स, हैंडगन, मोटर, कार्बाइन, हैंड ग्रेनेड और बम शामिल हैं। पुलिस कंट्रोल रूम ने हफ्ते को बताया कि रियासत में सिर्फ घाटी के पुलिस स्टेशन से नहीं बल्कि पहाड़ी जिलों से भी ये हथियार लूटे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस इन हथियारों को रिकवर करने के लिए लगातार पहाड़ी और घाटी इलाकों में तलाशी कर रही है। अब तक पहाड़ी जिलों से 138 हथियार और 121 गोला बारूद बरामद किए गए, जबकि घाटी के जिलों से 1057 हथियार और 14,201 गोला बारूद बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और राजौरी में फौज और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ चल रही है। कुलगाम में 4 अगस्त से जबकि राजौरी में 5 अगस्त से एनकाउंटर जारी है। कुलगाम के वाक़े में 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि राजौरी में पिछले 24 घंटों में जारी एनकाउंटर में एक दहशतगर्द मारा जा चुका है। 4 अगस्त को कुलगाम के हलान जंगल में दहशतगर्दों ने फौज के टेंट पर फायरिंग की थी। इसके बाद दोनों जानिब से गोलीबारी शुरू हुई, जो अब तक जारी है। इस वाक़े में जुमे को 3 जवान जख्मी हुए थे। तीनों को श्रीनगर के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान देर रात तीनों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि हमला पीर पंजाल रेंज से घुसपैठ करके आए 3 दहशतगर्दों ने किया था। हमले के बाद दहशतगर्द कुछ हथियार लेकर भाग गए थे। इन दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए पिछले 3 दिनों से सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन के लिए आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इतवार की सुबह करीब 4 बजे भोपाल में 10 अलग अलग जगहों पर छापे मारे। इस छापामार कार्रवाई के दौरान 10 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें जहांगीराबाद इलाके से एक खातून और उसके देवर को भी NIA ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। 11 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। जराये के मुताबिक NIA को दिल्ली में दर्ज एक पुराने मामले से जुड़े मुश्तबा लोगों के भोपाल में छिपे होने की इत्तला मिली थी। ये इनपुट मामले की एक
दीगर मुलजिम से पूछताछ में जानकारी मिली थी। ये फर्द छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। टीम इसी मुलजिम को लेकर देर रात भोपाल पहुंच गई थी। उड़ीसा के कंधमाल जिले में हफ्ते के रोज फिरिंगिया पुलिस स्टेशन को कुछ लोगों ने आग लगा दी। हादसे में एसडीओपी, एसआई समेत 7 पुलिस वाले और कुछ लोग दीगर लोग भी जख्मी हुए। हादसे के बाद एसपी और आईजी ने मोर्चा संभाला और सेक्शन 144 लागू की गई। 30 से ज्यादा शरपसंदों को हिरासत में लिया गया है। हफ्ता यानी 5 अगस्त को उड़ीसा के कंधमाल जिले के फिरिंगिया पुलिस स्टेशन को कुछ शरपसंदों ने आग लगा दी थी और थाने से कुछ सामान और हथियार भी लूट लिए थे। इस वाकये में सदर पुलिस थाना फुलबानी के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर यानी एसडीओपी सुप्रसन्न मलिक, एसआई समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस एहलकारों पर ड्रग्स बेचने का इल्जाम था, जिससे मकामी लोग नाराज थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी। उत्तराखंड के गौरीकुंड में लैंडस्लाइड की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग लापता हो गए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम यात्रा रूट पर जुमे को यह हादसा पेश आया। रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। लापता लोगों में से 17 नेपाल के शहरी हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हफ्ते की रात को बारिश के चलते घर की दीवार गिर गई। दीवार के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। उधर नैनीताल में पुल के ऊपर से गुजर रही बस पलट गई। बस में सवार 35 लोगों को जेसीबी से बचाया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भी इतवार की सुबह लैंडस्लाइड हुई। इसके चलते T2 टनल के पास जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया। इंतजामिया ने घंटों मशक्कत के बाद मलबा हटाकर रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल किया।
आ गया सारा आ गया। तो पीछे चल, आगे कहाँ जा तो। ओए सारा आ गया। इंडिगो की जयपुर चंडीगढ़ फ्लाइट में हफ्ते के रोज एसी बंद हो गया। पूरे सफर के दौरान एसी लोग हाथ से हवा करते हुए दिखाई दिए। एयर होस्टेस ने पैसेंजर्स को पसीना पोंछने के लिए टिश्यू पेपर बांटे। फ्लाइट ने सुबह 10:17 पर चंडीगढ़ से उड़ान भरी और 1 घंटा 22 मिनट का सफर पूरा कर करीब 11:39 पर जयपुर पहुंची। पूरे सफर के दौरान एसी बंद रहा। इस वाक़े का वीडियो पंजाब कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शेयर किया। उन्होंने लिखा कि इंडिगो की 6E7261 फ्लाइट में सफर का तजुर्बा बेहद डरावना रहा। हमें धूप में 10 से 15 मिनट इंतजार करवाया गया। इसके बाद प्लेन में पहुंचे तो एसी बंद था। प्लेन के उड़ान भरने से लेकर उतरने तक एसी बंद ही रहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मुल्क भर में 508 रेलवे स्टेशनों के तामीर के काम का संग बुनियाद रखा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत तैयार किए जाने वाले ये स्टेशन 27 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में फैले हुए हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन हिंदुस्तानी रेलवेज की बहाली की सिमत में की जाने वाली ये वर्ष हमारे स्थानीय कारीगरों, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा देता है। साथियों, 7 तारीख के एक दिन बाद 9 अगस्त आ रही है। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। 4 क्विट इंडिया यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। साथियों, उसके बाद 15 अगस्त की पूर्व संध्या 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, जब मां भारती के 2 है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। ये उन अनगिनत लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की बड़ी कीमत चुकाई। ये उन परिवारों के प्रति एकजुटता को दिखाने का जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी वज़ीर दाखिला अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। अमित शाह ने इतवार यानी 6 अगस्त को पुणे में सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS का पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के साथ पहली बार डैश शेयर किया। अमित शाह ने तकरीर में कहा कि सबसे पहले अजीत दादा डिप्टी
चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार आए हैं और मैं पहली बार उनके साथ डायस शेयर कर रहा हूं। मैं दादा को एक बात कहना चाहता हूं कि दादा, आप बहुत वक्त के बाद सही जगह पर बैठे हैं। यही जगह सही थी मगर बहुत देर कर दिया आपने। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट का भी संशोधन किया गया। हमारे सचिव साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। देखिए एफिशिएंसी क्या होती है। 2 तारीख को कानून पारित हो गया, राष्ट्रपति महोदय की साइन हो गई, इसका नोटिफिकेशन निकल गया और 4 तारीख को उसका रूल्स का भी नोटिफिकेशन निकल गया। 2 तारीख को संसद के सदनों में, दोनों सदनों में पारित होने के बाद 4 तारीख को कोई काम बाकी नहीं। और इसके अंदर हमने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में निर्वाचन सुधार, कोऑपरेटिव गवर्नेंस के लिए कई नए आयाम रखे हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फंड की पूर्ति के लिए हमने व्यवस्था की है। व्यापार की सुगमता बढ़ाने के लिए व्यवस्था की है। निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग जैसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएगी जो निर्वाचन के अंदर घपले घोटाले करते हैं वो अब चुनाव में नहीं कर पाएंगे। काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मगर आपकी स्वीकृति बढ़े इसके लिए जरूरी है। बोर्ड को चलाने के नियमों में भी बदलाव किया है और पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी, कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की है। कोई अपने भाई भतीजे को नौकरी नहीं दे पाएगा, ये भी हमने सुनिश्चित कर लिया है। हमने हमारे भाई भतीजे को नहीं रखना है जिसमें टैलेंट है। अभी जो युवा मेरे हाथ से सर्टिफिकेट लेकर गए, ऐसे युवाओं को कोऑपरेटिव आंदोलन के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर एक कोऑपरेटिव आंदोलन आगे बढ़ेगा। ऑडिट की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक अप्रूव पैनल को ही हमने देने का तय किया है और गैर मतदान वाले सदस्यों के नॉन वोटिंग शेयर को देकर ज्यादा पूंजी प्राप्त करने के लिए भी इसके साथ व्यवस्था की है, जिससे बहुत बड़ी सुविधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को होगी। कंकरेंट ऑडिट की व्यवस्था की है। सहकारी समितियों हिंदी जुबान को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह के एक बयान पर तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने नाराजगी जताई। अमित शाह ने 4 अगस्त को एक मीटिंग में कहा था कि सभी रियासतों को हिंदी कबूल करनी चाहिए। तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने हफ्ते के रोज यानी 5 अगस्त को इस पर एतराज जताते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अमित शाह गैर हिंदी रियासतों पर जबरदस्ती हिंदी थोप रहे हैं। तमिलनाडु इसे कबूल नहीं करेगा। हम हिंदी के गुलाम नहीं बनेंगे। कर्नाटक और वेस्ट बंगाल जैसे और रियासतें भी हैं जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 अगस्त को अमित शाह ने पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की 38वीं मीटिंग की सदारत की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सभी को बिना किसी मुखालिफत के हिंदी ज़बान को कबूल करना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा था कि हिंदी का बाकी ज़बानों से कोई कंपटीशन नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुकेश अंबानी को 2029 तक कंपनी के चेयरमैन और एमडी रखने के लिए शेयर होल्डर्स से मंजूरी मांगी है। कंपनी उनके टर्म को 5 साल के लिए आगे बढ़ाना चाहती है। अंबानी अभी 66 साल के हैं और कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए कंपनी के लॉ के मुताबिक 70 साल की उम्र को पार कर जाएंगे। उन्हें 70 साल की उम्र के बाद भी चेयरमैन और एमडी बनाए रहने के लिए शेयर होल्डर्स के एक स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होगी। अगर मुकेश अंबानी अगले 5 सालों के लिए चेयरमैन और एमडी बनाए जाते हैं तो वो इस दौरान कोई सैलरी नहीं लेंगे। बीते 3 साल यानी 2020 से 21-22 और 2022-23 में उन्होंने कंपनी से कोई सैलरी नहीं ली थी। मुकेश अंबानी 1977 से रिलायंस के बोर्ड में हैं और जुलाई 2002 में उनके वालिद धीरूभाई अंबानी के इंतकाल के बाद उन्हें कंपनी का चेयरमैन बनाया गया था। इसरो आज यानी इतवार 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 की ऑर्बिट कम करेगा। अभी चंद्रयान ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 164 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 18,074 किलोमीटर है। 22 दिन के सफ़र के बाद
चंद्रयान ने हफ्ते की शाम करीब 7:15 पर चांद के ऑर्बिट में दाखिला लिया था। यानी चांद की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड कम की गई थी। स्पीड कम करने के लिए इसरो के साइंटिस्टों ने स्पेसक्राफ्ट के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकेंड्स यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किया था। ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। फायरिंग के बाद चंद्रयान 164 किलोमीटर इंटू 160 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया था। मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट में लिखा कि MOX स्ट्रैक दिस इज चंद्रयान 3 यानी मैं चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो चुका हूं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के नवाबशाह जिले में इतवार की दोपहर एक रेल हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, 163 लोग जख्मी हैं। इनमें से 31 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलपिंडी से चलने वाली हजारा एक्सप्रेस सहारा स्टेशन के पास पटरी से उतर गई, कुछ बोगियां पलट भी गई हैं और ये पास के एक तालाब में गिर गई। अब तक 22 लोगों की लाशों को बरामद किया जा चुका है। 31 लोग संगीन रूप से जख्मी हैं। अफसरों के मुताबिक भारी बारिश की वजह से ट्रैक खराब हो गया था और इसी वजह से यह हादसा पेश आया। रेलवे पटड़ी जो है ना गाड़ी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जापान में 78 साल पहले यानी आज ही के दिन अमेरिका ने हिरोशिमा पर एक एटम बम गिराया था। इस मौके पर वजीर आजम फूमिया किशादे ने कहा कि रूस लगातार यूक्रेन में न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रहा है, जिसे कबूल नहीं किया जाएगा। हम दुनिया में इकलौता ऐसा मुल्क है जिसने न्यूक्लियर हमले की मार झेली है। हम दुनिया को न्यूक्लियर और एटॉमिक हथियारों से मुक्त बनाने के लिए काम करते रहेंगे। पीएम ने कहा कि हिरोशिमा और न्यूक्लियर हमले की सालगिरह पर एक प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। इसमें हमले में के अलावा करीब 111 मुल्कों के नुमाइंदे मौजूद रहे। हालांकि इसमें रूस और बेलारूस को इनविटेशन नहीं दिया गया। इस तकरीब में सभी लोग काले कपड़े पहने नजर आए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।